हेलो, वेलकम टू लेट्स लर्न हाउ टू लर्न। आज हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक के ऊपर। आज हम सीखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर आपके पास दिया गया है और उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए आप डायरेक्टली ग्राफ को कैसे बनाएंगे, एक रफ आइडिया कैसे लेंगे उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का without putting the value in it, okay, or without finding just like that. Suppose we find p1 equals to for this polynomial p1 equals to a plus b plus c, okay, for this means इसका मतलब क्या हुआ कि 1 पर वो वैल्यू a plus b plus c रखता है, ओके। सो ऐसे पुट कर वैल्यू हम डिफरेंट ऑर्डर पेयर निकालेंगे और उन ऑर्डर पेयर को हम कार्टेशियन प्लेन में पुट कर देंगे कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा पी एक्स एक्सिस है और फिर हम ग्राफ बनाएंगे। इसमें लगेगी ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग है, ये जो प्रोसेस है हमारा टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम ये ना करके हम डायरेक्टली कैसे बताएंगे कि हम ग्राफ को कैसे बना सकते हैं। उसको बनाने का तरीका क्या है, ऑब्जर्व करिए। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और वी कैन से क्वाड्रेटिक फंक्शन, हम इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले सकते हैं और क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कह सकते हैं। यूजुअली हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यूज करते हैं, बट इन न्यूमेरिकल में क्वाड्रेटिक फंक्शन भी आ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अदर फंक्शन ही काम कर रहा है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है कि डेफिनेशन क्या होती है किसी भी पोलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विद जो लीडिंग कोफिशिएंट है हमारे पास वो होता है नॉन जीरो। जो डेफिनेशन है वो हमारे पास यहाँ पे क्या, ए एन एक्स रेज़ टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज़ टू द पावर एन माइनस वन अप टू सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए नॉट, ओके। ये जो ए एन है वो हमारा क्या होगा, नॉन जीरो होगा हमेशा, ठीक है। अगर हम इसे बोल रहे हैं कि ये हमारा जो पोलिनोमियल है वो एन डिग्री का पोलिनोमियल है, वैसे ही इसी को ध्यान में रखते हुए हम अगर हमारे पास यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है, तो उसका मतलब क्या होगा, जो उसका लीडिंग कोएफिशिएंट होगा वो भी नॉन जीरो होगा। तो अगर जनरल में एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखता हूँ, वो हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विद ए इज नॉन जीरो विद बी एंड सी बिलोंग्स टू क्यू। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन दे दी, बी और सी जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहे हैं, रेशनल नंबर में आ रहे हैं। मे बी वो रियल नंबर में आ सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम रियल नंबर में बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। नाउ हम यहाँ पर रियल नंबर में भी बोल सकते हैं। नाउ अब अगर ए हमारा नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, अब ए जो है वो एक रियल नंबर है और जिसमें ए जो है वो एक नॉन जीरो है। अब आपको पता है कि ये जो रियल लाइन है इसमें तीन ही टाइप के एलिमेंट हैं, या तो वो जीरो होगा, या वो पॉजिटिव होगा, या वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो ए के ऊपर कंडीशन आई वो ए पॉजिटिव है एंड और ए हमारा लेस देन जीरो है। ये दो कंडीशन है हमारे पास यहाँ पर इस ए के ऊपर, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको डिस्कस करूंगा, देन आई विल डिस्कस ए लेस देन जीरो। इस वीडियो में हम कंप्लीटली ए ग्रेटर देन जीरो के लिए बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ए लेस देन जीरो के लिए बात करेंगे, ठीक है। अगर हमारा ए ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब ये है कि जो इसके लिए ग्राफ बनेगा, इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल के लिए ग्राफ बनेगा, तो वो हमारा क्या होगा, वो हम ऑब्जर्व करेंगे। y इक्वल्स टू पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विद ए इज ग्रेटर देन जीरो। ए जो है वो हमारा ग्रेटर देन जीरो है। अगर हमारा ए जो है वो हमारा ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब होगा हमारे पास एक्चुअली जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कोई भी हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है, हमें एक्स स्क्वायर दिया हो, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन दिया हो, हमें एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन दिया हो, हमें एक्स स्क्वायर माइनस वन दिया हो, हमें एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन दिया हो, या थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर दिया हो। ये जितने भी हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, सब में पावर पावर टू है। इन ये सब के सब हमारे पैराबोला को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। सो पैराबोला की जो शेप होती है वो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से होती है। पैराबोला की शेप भी होती है हमारे पास यहाँ पर, वो इस तरीके की शेप होती है, इस तरीके की शेप, और इस तरीके से भी हम कर सकते हैं।
अब पैराबोला हमारे पास यहाँ पर ऐसा बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ओके, और ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, सेम टू सेम। अब अगर ऐसा बन रहा है तो पॉसिबल है कि डाउनवर्ड ही बन सकता है, टच हो गया सकता है खाली, इसको यहाँ पे टच हो सकता है खाली, और यहाँ पे टच भी कर रहा है और कट भी कर रहा है, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे हम, ये पैराबोला की शेप है, ठीक है। पैराबोला के लिए हम स्पेशल से ऐसे बनाएंगे कि पैराबोला होता क्या है, उसके फोकस एवरीथिंग मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल हमारा जो टास्क है यहाँ पर वो काम है कि मैं इसका ग्राफ कैसे बताऊंगा, सिर्फ पोलिनोमियल को एकदम से देखकर, ओके, किसी पोलिनोमियल को देखकर मैं कैसे ग्राफ बना सकता हूँ उसका। अब अगर ए ग्रेटर देन 0 है, पहला केस फर्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर हम केस फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पर क्या है कि ए ग्रेटर देन 0 है। अगर ए ग्रेटर देन 0 है हमारे पास यहाँ पर, तो जो पैराबोला बनेगा, पैराबोला इज अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, or we can say open upward parabola. Okay. अब हमारे पास यहाँ पर क्या बना, ओपन अपवर्ड पैराबोला बना हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। अगर ओपन अपवर्ड पैराबोला है तो ओपन अपवर्ड के लिए पॉसिबिलिटी कितनी हुई, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई और वी कैन से पी एक्स एक्सिस है। तो पॉसिबिलिटी हाइपोथेटिकल बना रहा हूँ मैं, हो सकता है वो खाली टच करके जाए, हो सकता है वो टच भी करे और कट भी करे, हो सकता है वो कुछ भी ना करे, ना टच ना कट, ओके। ये तीन पॉसिबिलिटी है। अब ये तीन पॉसिबिलिटी किसके बेस पर आएंगी, हमारा हमने एक चीज पढ़ी है, हमने एक चीज पढ़ी है यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेंट, ओके, डिस्क्रिमिनेंट फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिस्क्रिमिनेंट फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ओके। अगर डिस्क्रिमिनेंट फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात आ रही है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हमें पता है कि कोई भी हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, कोई भी हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विद ए इज नॉन जीरो, बी और सी जो है वो हमारे कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या लिखा होगा इसके लिए, डिस्क्रिमिनेंट होगा हमारे पास यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा, ओके। अब ए हमारा एक रियल नंबर था, बी हमारा एक रियल नंबर था, सी भी हमारा एक रियल नंबर था, तो जो उनका एल्जेब्रा है, एल्जेब्रा मीन्स उनकी मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो भी एक रियल नंबर ही आएगा। सो डी क्या होगा, वो भी हमारा एक रियल नंबर ही होगा। अब वो इसके पास भी तीन पॉसिबिलिटी है, डी ग्रेटर देन 0 होने की, डी इक्वल टू 0 होने की, और डी लेस देन 0 होने की, ओके। सो किसी भी पोलिनोमियल के लिए अब ए ग्रेटर देन 0 है तो डी ग्रेटर देन 0 सकता है, ए ग्रेटर देन 0 है डी इक्वल टू 0 सकता है, ए ग्रेटर देन 0 है डी लेस देन 0 सकता है। हम उसी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जब अलग अलग पार्ट्स में। सो जो हमारा पहले वाला पार्ट है, पहले वाला पार्ट है वो हमारा क्या कहता है, यहाँ पर सुनिए नाउ, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट, पहला पार्ट है क्या कहता है, अगर ए ग्रेटर देन 0 है और डी ग्रेटर देन 0 लेके जाता हूँ, अगर मेरा ए ग्रेटर देन 0 और डी ग्रेटर देन 0 लेके जाता हूँ मैं यहाँ पे तीनों पार्ट लिख देता हूँ, ए ग्रेटर देन 0
विद टी इक्वल टू जीरो। ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि ये तीन पॉसिबिलिटी होंगी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो है तो, और डी लेस देन जीरो। ओके, नाउ अब हमारे पास यहाँ पर पहला केस आता है। नाउ जो हमारा यहाँ फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस क्या है, ए ग्रेटर देन जीरो और डी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, आपको पता था कि अगर डी हमारा ग्रेटर देन जीरो है तो कोई भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कह रही है कि इक्वालिटी आ गई यहाँ पर, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है बस उसे इक्वालिटी इंट्रोड्यूस करा दी इसमें, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसके लिए अगर इसके रूट्स की बात करो, रूट्स का मतलब क्या होगा, मतलब दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ओके, एंड वो हम कैसे निकाल देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से निकाल देते हैं। वही सेम हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, अगर डी हमारा ग्रेटर देन जीरो बोल देते हैं तो हम कहते थे रियल और डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। कितने रूट आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट रहेंगे। इफ वी नो दैट इफ डी ग्रेटर देन जीरो then we get real and distinct root। why why because अगर d हमारा ग्रेटर देन जीरो है, हमें पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट कहाँ से है, डिस्क्रिमिनेंट रूल से है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आया है, शिवराचार्य से आया है, अलग अलग नाम है ना इसके, आपको पता है 10th क्लास में था, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2, एंड डी की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, वो मैं पहले बता चुका हूँ यहाँ पर। सो डी अभी स्क्वायर रूट के अंदर है, डी पॉजिटिव भी हो सकता है, डी नेगेटिव भी, डी जीरो भी, तो डी पॉजिटिव होगा तो उसके बाद एक रियल वैल्यू आएगी। अब रियल वैल्यू आएगी, यहाँ प्लस माइनस लग रहा है, उसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा, ये जो प्लस माइनस लग रहा है यही क्या काम करेगा, इसको दो वैल्यू ला के देगा, इसको क्या करेगा, दो वैल्यू ला के देगा। तो उसका मतलब क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू होगी इसके पास। अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू है, इसका मतलब क्या हो गया, और ओपन अपवर्ड बनेगा पैराबोला। सो इस टाइप ऑफ पैराबोला यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा हाइपोथेटिकल पैराबोला बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप का पैराबोला आ जाएगा, एक यहाँ कट करेगा, एक यहाँ कट करेगा। जिन्होंने बताया कि जो उस पोलिनोमियल के कोरस्पोंडिंग, ये जो पोलिनोमियल था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मैं इस पोलिनोमियल कोरस्पोंडिंग इक्वेशन बनाता हूँ तो अल्फा बीटा उसके लिए रूट्स का काम करेंगे। ओके, और अगर ये पोलिनोमियल है हमारे पास यहाँ पर y इक्वल्स टू पी एक्स, तो इस पोलिनोमियल के लिए अल्फा बीटा जीरो का काम करेंगे, क्योंकि वो अल्फा बीटा पर जीरो वैल्यू दे रहा है, वो जीरो हो जा रहा है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, ये वाली बात है, ये हमारा y इक्वल्स टू पी एक्स एक्स है। ओके, नाउ नाउ नेक्स्ट केस, अब आप कहानी समझ गए होंगे कैसा बनेगा। सेकंड केस आया, सेकंड केस क्या बोलता है, अगर हमारे पास यहाँ पर ए तो पॉजिटिव ही है बट डी जो है वो जीरो है। अब डिस्क्रिमिनेंट रूल देखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट रूल क्या कहता था हमारे पास यहाँ पर, कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, मैंने उसकी कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। अब डी जो है वो जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, मैं अगर ऊपर वाली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसमें पुट करूँ वैल्यू तो क्या जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस जीरो अपॉन टू ए। तो ऑब्जर्व करोगे माइनस बी अपॉन टू ए एंड माइनस बी अपॉन टू है, आपके पास दो रूट आ रहे हैं। तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, बिना वैल्यू पुट कर करके। तो अगर हमारे पास यहाँ पर d इक्वल टू जीरो है, इफ d इक्वल टू जीरो देन रियल एंड रिपीटेड रूट्स, रियल एंड रिपीटेड रूट्स मिल जाएंगे हमारे पास यहाँ पर। अगर ऐसा काम हो रहा है तो हम क्या काम बताएंगे, अगर ऐसी बात हो रही है तो हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे इसका, ग्राफ ऑब्जर्व करो आप इसका, ग्राफ इसका बना सकते हैं, हाइपोथेटिकल बना रहा हूँ, हाइपोथेटिकल कि ऐसे वो टच होकर जाएगा, हो सकता है वैसे भी टच हो जाए, वो डिपेंड करेगा कि ये जो माइनस बी अपॉन टू है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स की वैल्यू ना मेरे पास यहाँ पे, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये एक्स एक्स।
ओके, सो डिपेंड करेगा। सो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ये कौन सा केस हुआ, टच एंड कट, टच भी कर रहा है और कट भी कर रहा है, बताओ ये वाला टच। एक लास्ट आ रहा है हमारे पास यहाँ पर पिक्चर में, थर्ड वन क्या है हमारे पास यहाँ पर, अगर ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है बट डी जो है वो लेस देन 0 है। डी लेस देन 0 होने का मतलब क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर पार्ट इक्वेशन है, डी अगर लेस देन 0 इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव आ गया, इट मीन इट इज नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव हुआ इसका मतलब क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2। ऐसे आपको पता है कि स्क्वायर रूट नेगेटिव के लिए क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, स्क्वायर रूट नेगेटिव के लिए क्या होता है, हमारा आयोटा डिफाइन करते हैं हमारे पास यहाँ पर। सपोज करो जैसे डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर -29 आ गई एग्जाम्पल, ओके। सो आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ -29 को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा इंटू 29, क्योंकि इमेजनरी आ गया हमारा, डिफाइन नहीं सकता। सो जो एक्स की वैल्यू आई वो हमारे पास यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29 आई अपॉन 2, लाइक दैट हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। हाइपोथेटिकल मैंने एज्यूम किया। सो आयोटा इन्वॉल्व होगा। अब अगर x की वैल्यू में आयोटा आ रहा है, आपको पता है ये जो अगर हम ग्राफ में इसका बनाऊं, यहाँ बनाऊंगा, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y इक्वल टू पी एक्स एक्सिस है। अगर मैंने ये जो x है इससे टच या कट होता हुआ दिखा दिया एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या होगा, वो रियल वैल्यू दे रहा होगा। और ये क्या है हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ रही है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ग्राफ जो है वो टच नहीं करेगा, ओपन अपवर्ड तो होगा बिकॉज ऑफ ए ग्रेटर देन 0 बट टच नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक बात को कि इफ डी इज लेस देन 0 देन कॉम्प्लेक्स रूट्स will come। कॉम्प्लेक्स रूट विल कम, ओके। क्या आएंगे हमारे पास यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, डन। और ग्राफ कैसा बनेगा हमारे पास यहाँ पर, ग्राफ बनेगा हमारे पास यहाँ पर, वो इधर भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है और वो यहाँ भी हो सकता है अलोंग, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ की बात करूँगा, यहाँ भी पॉसिबिलिटी वही है, वो यहाँ भी टच कर सकता है, वो लेफ्ट पार्ट उसका वो नेगेटिव में, राइट पार्ट उसका पॉजिटिव में ऐसे भी टच कर सकता है, और अलोन वो इधर भी हो सकता है, तो लेकिन टच जरूर कर रहा होगा एक्सिस वाई को। सेम हम यहाँ पे भी हो सकते हैं कि वो ऐसे कट कर सकता है, अगर मैं उसको बढ़ाऊंगा यहाँ पर वैसे कट कर, मतलब सारा पार्ट लेफ्ट साइड में हो, वो ऐसे भी कट कर सकता है हमारे पास यहाँ पर, और वो ऐसे भी सकता है। ओनली 3 पॉसिबिलिटी होगी हर केस में, ठीक है। सो ये वाला है, इस तरीके से आप सिर्फ ग्राफ को देखकर और डी डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से आप बताते हो कि ग्राफ होगा कैसा, क्या वो टच करेगा, और यहाँ क्या वो टच करेगा एक्सिस को, क्या वो कट वो टच करेगा, और क्या वो नो टच एंड नो कट करेगा, यहाँ पे ना टच कर रहा ना कट कर रहा है एक्सिस को, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ओके। और ये कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पर वो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।